अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी से। रात के 1 बजे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और आज खाना-पीना ही नज़र आएगा आपको सारा कुछ। और क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, जब मैं बिज़ी होती हूँ तो मोबाइल साइड पर होता है, मेरे काम चल रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना क्लिप्स वगैरह आपसे शेयर कर लेते हैं कि मेरी लाइफ़ में क्या कुछ चल रहा है। तो मौसम ज़रा सा चेंज हुआ है ना, तो कॉफ़ी वगैरह भी बनने लग गई है और ये सिंघाड़े भी आ गए थे। और अगर ये मैं ना खाऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि ये तुम नहीं खाती हो, क्योंकि ये बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसलिए मुझे ये खाने पड़ते हैं बतौर वैसे मज़े के तो लगते हैं, 2 से 3 बंदा खा लेता है, लेकिन दवाई के तौर पे अगर आप खा लें ना, आपकी कमर दर्द जो होता है ठीक हो जाता है इससे। तो बस वही खा रही थी, उसके साथ-साथ बच्चों के साथ लगी हुई थी, उनके जो काम थे वो कर रही थी। आईडी कार्ड्स का टूट गया था, वो सही कर रही थी। तो बच्चों के जाने के बाद देखा मैंने कि गली में बिजली की जो तारें हैं ना, वो लग रही थी। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो मर्द हज़रात होते हैं ना, अपनी जान को जोखिम में डाल के ना बिजली का काम कर रहे होते हैं। ख़ैर अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो अब है शाम का टाइम, बच्चे आ चुके थे और कह रहे थे कि मम्मा कुछ बना के दो, कुछ खाना है, कुछ पीना है। तो आज क्या बना रही हो खाने में? तो मैंने बोला आज बन रही है मिक्स सब्ज़ी, जो कि बच्चे खाते ही नहीं हैं और ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। सर्दी अभी स्टार्ट हुई नहीं होती, लेकिन इनकी जो ये फ़रमाइश है ना मिक्स सब्ज़ी की, ये पहले से स्टार्ट हो जाती है। और ये सेकंड टाइम है, अभी सर्दी के आने से पहले सेकंड टाइम मैं मिक्स सब्ज़ी बना चुकी हूँ। और ये अनार रखे हुए थे फ्रिज में, और जिसे ठंडे-ठंडे खाते हैं ना बच्चे, तो उनको गला ख़राब, खाँसी वग़ैरह स्टार्ट हो जाती है। तो बस मेरे हस्बैंड आज बोल के गए थे कि तुम उसको निकाल लेना और खा लेना। तो मैंने कहा खाए तो मुझसे जाते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही इसको मैं देखती हूँ ना तो मुँह में पहले से ही खटास आ जाती है। एक सर्दियों के मौसम में एक अनार, एक अंगूर और कभी-कभी माल्टे को देख के भी ना, तो मैंने कहा चले जी इसका ना मैं जूस बना लेती हूँ। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादातर मैं ना माल्टा खाती कम हूँ, पीती ज़्यादा हूँ उसको, क्योंकि मैं उसका जूस निकाल लेती हूँ। चकोतरा हो गया, मौसम्मी होगी, माल्टा हो गया, इस तरह से मैं उसका जूस पीना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। लेकिन जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, वो होता है फ्रूट को खाना, क्योंकि उससे हमें फ़ाइबर भी मिलता है, विटामिन्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, बेशुमार चीज़ें मिल जाती हैं उससे। लेकिन हम जो है ना जूस पीते हैं ना, तो उसका फ़ाइबर सारा हम निकाल के फेंक देते हैं, जो कि हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ख़ैर हम जो कौम है ना, हर उल्टा काम कर रही होती है। जिस काम से हमें मना किया गया है हम वो कर रहे हैं, और जिस काम को करने का हुक्म है वो हम करते नहीं हैं। तो आजकल दुनिया जो है ना बिल्कुल उल्टी ही कामों पे चल रही है। तो बस यहाँ पे भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा फिर भी लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो जूस है ना, मैंने कहा इसको पी लेती हूँ, क्योंकि ना जब मुँह में खट्टे-खट्टे से लगते हैं ना अनार, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और अनार थोड़ा खट्टा-मीठा मिक्स ही आ रहा है, तो मैंने कहा जूस निकाल लेते हैं। तो बस जूस निकाला है और ये सिर्फ़ 2 ग्लास ही निकले थे। तो भई एक मैंने पी लिया और एक अयान ने और अब्दुर्रहमान ने, क्योंकि वो ज़्यादातर ये जूसेस वग़ैरह जो है ना शौक़ से नहीं पीते। मिल्क शेक उन्हें अच्छे लगते हैं तो वो वही पी लेते हैं हम। तो बस इसके अंदर मैंने डाल दिया काला नमक, क्योंकि जो हल्का-फुल्का खट्टा है ना, काला नमक, ख़ैर काला नमक नहीं है, ये 4-5 चीज़ें बनाकर ना मिक्स करके एक नमक बनाया हुआ मेरे हस्बैंड ने। तो ये वो वाला नमक है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसके अंदर काला नमक, काली मिर्च और पता नहीं 2-3 चीज़ें और इसके अंदर ऐड की हुई हैं, तो इससे टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो वो डालने से इसकी खटास ख़त्म हो गई थी। और फिर जी जो किचन में जाओ ना, बेशुमार काम आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बर्तन धोना, उसके अलावा आटा गूँदना उसके अलावा जी कोई ना कोई काम नज़र आ ही जाता है। तो वो किया और उसके बाद ना फिर मुझे थोड़ी-सी ना मीठे की क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा चलें कुछ खा ही लेते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड जी जो है ना, वो ले आए थे घेवर और साथ ही कद्दू का हलवा। है उनको डायबिटीज़, लेकिन ना वो बच्चों के बहाने और मेरे बहाने मीठा ले आते हैं और खाते खुद हैं। तो इतनी उनसे डाँट भी खाते हैं इस मामले में कि ना मीठा नहीं खाना, लेकिन छुप-छुप के खा लेते हैं। बस अब बंदा क्या करे? मैं कहती हूँ अल्लाह ताला शुगर किसी को भी ना करे। जो ये डायबिटीज़ वाली बीमारी है ना, एक तो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो बस ये बचा-बचा के चीज़ें रखनी होती हैं, लेकिन वो खा ही लेते हैं। उसके बाद जी बच्चों ने मिक्स सब्ज़ी तो खाई नहीं थी और बच्चों के लिए आ गई थी आज बिरयानी।
और फिर सारी रात जी हमने कोई व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। बाज़ार भी गई थी बच्चों के स्टेशनरी का सामान लेने के लिए, और उसके अलावा बच्चों के ट्राउज़र्स वगैरह लेने थे। और हर साल ना ट्राउज़र इनके छोटे ही हो जाते हैं तो न्यू लेने पड़ते हैं, तो बस वही लेने गई हुई थी। और फिर जी है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो गई है। और अभी मुझे इतनी ज़ोरों शोर की भूख लगी हुई थी ना कि मैंने अपने हस्बैंड का भी वेट नहीं किया, मैं खुद ही से अंडा पराठा बनाया, अंडा रोटी बनाई है और वो मैं खा रही थी। और साथ साथ तवे पे मैंने मिक्स सब्ज़ी को गर्म किया था। और जिस दिन मिक्स सब्ज़ी बनी हो ना, तो सुबह नाश्ते में मेरे हस्बैंड को पराठे ही चाहिए होते हैं, क्योंकि वो उनके इतने मोस्ट फेवरेट हैं। तो साथ साथ चाय भी पी रही थी, अंडा पराठा भी खा रही थी। और अच्छा, मेरे हस्बैंड आए तो कहते हैं तुमने नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा नहीं, आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा कभी कभी उनके साथ भी ना मस्खरियाँ करने को दिल कर रहा होता है। अच्छा जी, खैर काम वो चले गए, काम शाम कर लिया, सफाइयाँ कर ली, बर्तन धो लिया। और मैंने बच्चों का भी नाश्ता बना के रख दिया। बच्चे सुबह नाश्ता करके नहीं जाते, घर आके करते हैं। उनका भी तैयार करके मैं माइक्रो में रख आई हूँ। और अब आई हूँ जी फाइनली ऊपर से गर्म कपड़े लेने के लिए बच्चों के, क्योंकि रात को होती है हल्की हल्की सी ठंड और बच्चे बाइक वगैरह पे जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ती रहती है कि गर्म कपड़े निकले होने चाहिए। तो मैंने कहा चलें इसको निकाल के थोड़ी सी धूप लगा देते हैं, और फिर मैं कबर्ड वगैरह में ना सेट कर दूँगी उसको। तो मैं ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ, जो कि तकरीबन स्टोर रूम ही बना हुआ है। इसके अंदर एक्स्ट्रा सामान रखा होता है। और उसके अलावा इसके अंदर मैंने पेटी रखी हुई है, और मेरे सारे टेची पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन है, स्पिनर, मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है। और मेरे जो शादी के कपड़े हैं इवन तक के वो भी यहीं पे पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं कह रही थी नीचे लेकर जाऊँगी। तो खैर यहाँ से मैं अब इसको शॉपर निकालूंगी। इतना बड़ा शॉपर है ना, तीनों बच्चों के मेरे गर्म कपड़े इसी के अंदर हैं। तो बस इतनी मुश्किल से मैंने उठा के बाहर लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा इसको खोलते हैं, और जो गिरा है ना वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा चलो जी फाड़ देते हैं शॉपर, और कपड़े निकाल के धूप लगवाते हैं। अच्छा, भी मैंने थोड़े से ही कपड़े निकाले हैं ना, तो मेरी कमर ही दर्द करने लग गई थी और फिर मैंने कहा यार आधे लगा देती हूँ, आधे बाद में लगा दूँगी। तो खैर मैंने अपनी शॉल भी निकाली है, जो बच्चों के कपड़ों में गलती से रख दी थी मैंने कहा चले रात को बाइक पे जाना होता है तो हवा लगती है। तो शॉल ओढ़ने का तो खैर रात का टाइम तो आ चुका है कि रात को आप ओढ़ सकते हैं, दिन में नहीं। तो बस ये थोड़े थोड़े से कपड़े मैंने निकाले हैं, और फिर इसको मैंने धूप लगाई है। और आजकल तो धूपें भी नहीं निकल रही हैं, हल्की हल्की सी धूप होती है, उसके बाद बादल हो जाते हैं, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी इसी तरह से ही आनी है। अच्छा जी, आप सब भी निकाल रहे होंगे कपड़े, पता नहीं किस किस शहर में अभी गर्मी है और किस किस शहर में अभी सर्दी शुरू हो गई है। अच्छा, पिंडी में तो शुरू हो चुकी है सर्दी, तो यहाँ पे भी पंखे चल रहे हैं। तो बस अब मैं नीचे आ गई थी, बच्चे खाना खा चुके थे। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान ना मुझे अपना टेस्ट वगैरह जो थे ना, मंथली टेस्ट, उसके नंबर दिखा रहा था कि मम्मा बहुत ही अच्छे हुए हैं, 20 में से 20 आए हैं। और मतलब सारे दिखा रहा था कि 1-2 जो नंबर है ना वो मेरे थोड़े से कम हुए मैथ में। तो बस वही मुझे दिखा रहा था, और वो ज़्यादा खुश हो रहा था कि मम्मा देखें बाबा से भी कहना कि मैं कितना अच्छा हो गया हूँ पढ़ाई में। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो अच्छे ही हैं पढ़ाई में, पर ये है कि नंबर आगे पीछे कभी कभी हो जाते हैं। तो खैर मुझे खुशी हो रही थी देख के। पहले मैंने खुद घर में पढ़ाया करती थी, लेकिन फिर ये होता था कि घर के काम भी करना, इनको भी पढ़ाना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल होने को है, इनको मैंने अकेडमी डाला हुआ, तो मुझे अब कोई भी फ़िक्र नहीं होती। तो उसके बाद जी बच्चों को अकेडमी भेज दिया था, और उसके बाद फिर वही बात होगी कि मुझे लगी थी भूख, और मैंने कहा कुछ तो खा लेती हूँ। और अभी आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था गूंदा हुआ, तो मैंने कहा शाम को ही गूंदूँगी। तो बस फिर मैंने निकाला रैप, और मेयो भी रखी हुई थी, बनी हुई जो मेयो है ना, बाज़ार से भी ले आते हैं अक्सर, फ्राइज़ के साथ, ज़िंगर के साथ वो देते हैं ना, तो फिर मैं उसको सेव कर लेती हूँ बच्चों को शवारपे पे इसी तरह से ना लगा के दे देती हूँ सैंडविच वगैरह पे। तो बस ऊपर से मैंने निकाला चिकन फजीता टॉपिंग, तो मैंने कहा उसको गर्म करते हैं। और सब्ज़ियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी फ्रिज में, मैंने कहा चलें आज सिंपल सा रैप बनाते हैं तो वही खा लेते हैं। अच्छा, किन किन शहरों में ना अभी गैस नहीं आ रही है, गैस का शेड्यूल बन चुका है। हमारे फैसलाबाद में तो भाई गैस का शेड्यूल है, और 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक टाइमिंग है इसकी। और 6 बजे भी कभी नहीं आती, 6:30 पौने 7 हो जाते हैं। तो बस फिर सिलेंडर पे के काम करना पड़ता है। तो बस सिलेंडर लगा लिया था मैंने कहा रैप गर्म करती हूँ, और कुछ चिकन जो है ना उसे ऐसे माइक्रो में भी कर सकती हूँ गर्म, लेकिन फिर ये होता है वो फ्रीज़ हुआ होता है तो पानी छोड़ देता है, तो इससे अच्छा मैं ना इसको तवे पे ही गर्म कर लेती हूँ।
अच्छा, मेरे साथ होता ही है ना कि जो मैं सोचती हूँ ना वो मैं करती नहीं हूँ, और जो मैं करती हूँ ना वो मैं सोचती नहीं हूँ। रात मैंने सोचा था कि मैं खुद ना ओट्स बना के वो खा लूँगी, माइक्रो में ही गर्म करके उसे बना के खा लूँगी। लेकिन जब जिस वक़्त भूख लगी होती है ना तो माइंड में सिर्फ़ रोटी ही आ रही होती है कि रोटी और सालन ही खा लूँ। तो बस ये आटा था ही नहीं वो गूँधा हुआ, तो मैंने निकाला रैप, और रैप जो है ना मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। अच्छा, ये नाश्ते में भी चल जाता है, इसके अंदर ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बना के, तो उसके ऊपर ना उल्टा करके डाल दें रैप को, और फिर कट लगा के इसको 3 फोल्डिंग जिस तरह समोसे को लपेटते हैं ना उस तरह से बना लें, तब भी बहुत मज़े का लगता है। मतलब हर तरह से ये रैप जो है ना हम खा सकते हैं, लेकिन बस ये कि किसी टाइम याद ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैं ये टॉपिंग इसलिए दिखा रही थी कि ये जो है ना बनी बनाई मिल जाती है, और जो ये वाला ये वाली कंपनी है ना सेवर, तो इसकी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है तैयार हो चुका था चिकन। अच्छा, चिकन के अंदर प्रोटीन होती है, और ये जो रैप है ना ये तकरीबन 70 ग्राम का होता है, और 70 ग्राम की ही रोटी मतलब लेनी होती है मुझे। तो बस ये था कि आराम से ना बंदा खा लेता है उसको। तो ये जी मायो मैंने इसके ऊपर डाल दी, सराचा सॉस डिपिट की वो भी मैंने इस पे डाल दी थी। सराचा सॉस जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, बस मुझे हल्का सा डालना होता है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर इस पे आ जाए, इन्हेंस हो जाता है फ्लेवर। तो हमेशा जब भी मैं रैप बनाती हूँ ना तो चिकन मेरी रैप में कम होता है, और सबसे ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं। लेटस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खीरा भी, प्याज भी, बंद गोभी भी। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत ही मज़े की लग रही होती हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने बिल्कुल सिंपल रैप खाया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, प्रोटीन का इंटेक करना था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखिए, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। बगैर सब्सक्राइब के मत देखा करें, और लाइक तो कर ही दिया करें, अगर लाइक नहीं करें तो एक कमेंट ही कर दिया करें, ताकि मुझे खुशी हो जाए कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी बता दिया करें। तो खैर यहाँ पे मेरा जो रैप है ना वो तैयार हो चुका है, और आज मैं ये रैप खा के फिर नमाज़ पढ़ूँगी। अगला व्लॉग नमाज से स्टार्ट करेंगे।